ये पीएफएसी 2025 का जो पीएचडी पीटी चल रहा है, तो वो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का कंप्लीट आज तक हो गया है। कल अभी बचा हुआ है। और जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके फॉरेस्ट सर्विस वाले मेंस हैं, उनके जो भी डेट वगैरह उसका तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया है। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो है वो फिनिश हो चुका है। और कल तक जो है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा, और कुछ का बस लिमिटेड फ्यू का बचेगा। तो उनका क्या होगा ये तो अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो जिनका हो चुका है, अब उनको तो है ना कि आपको इंटरव्यू में अपियर होना है। जैसा कि ऑलरेडी आपको पता है कि दिस ईयर गुड थिंग कर सकते हो कि इवन इफ मेडिकल में आप रिजेक्ट भी होते हो, तब भी उसके पहले आपको इंटरव्यू का मौका मिल रहा है। और वंस यू आर अपियरिंग इन इंटरव्यू, यू आर हैविंग अपॉर्चुनिटी, यू आर हैविंग new avenue for job if even if you are not getting final selection in assistant commandant. So ये एक अच्छा चीज भी है। बुरा ये हुआ कि अधिक लोगों का रिजल्ट मिलना था। जो रिटेन में क्वालिफाई ज्यादा लोग होते थे, इस बार कम लोग क्वालिफाई हुए। तो सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब जो भी कैंडिडेट्स जो फिजिकल कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको तो है कि इंटरव्यू देना है। तो जो सबसे अधिक क्वेश्चन कैंडिडेट्स के द्वारा पूछे गए कि डेट से रिलेटेड, अभी जो कंडीशन है उसके अनुसार हम डेट के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज ट्रूथ। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डेट से रिलेटेड। इस बार जो चीजें हैं वो अलग है। अलग क्या है कि आपका फिजिकल बस अभी कंप्लीट हुआ है, और या कुछ का जो है कल है अभी। लेकिन मेडिकल अभी नहीं हुआ है, तो मेडिकल आपका बाद में होना है। जैसा कि आपने फिजिकल वाले में देखा कि आपको टाइम नहीं दिया गया एक आधार पे, जो आपका 29 अक्टूबर को आपका डीएफ अपडेट करने का लास्ट डेट था। 29 और ऑफ अक्टूबर, और इनफैक्ट 30th को नाइट में ही कह सकते हो, 31st को आपको पता चल गया कि कहाँ आपका कब फिजिकल होना, और वो भी जस्ट यानी कि 2 वीक्स टाइम दिया गया। 31st को आपको पता चला, और 17 नवंबर से आपका हो रहा। तो उसमें टाइम नहीं दिया गया। एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर में होना चाहिए था, या एटलीस्ट कुछ रुक करके टाइम वो देते, बट ऐसा नहीं हुआ। सो इंटरव्यू के डेट को लेकर के आप ये मान करके चलो कि किसी भी टाइम रेडी रहो। जब भी यूपीएससी आपको कॉल करेगी इंटरव्यू में, यूपीएससी में आपको जाना है, यूपीएससी बिल्डिंग में, तो इसके लिए इन नॉर्मल जो है 3 वीक्स का आपको टाइम दिया जाएगा। कभी कभी ज्यादा भी टाइम दिया जाता है, 4 वीक्स भी दिया जाता है। ठीक है, कभी थोड़ा उससे भी ज्यादा 4.5 वीक्स या जो भी है। बट ये मान करके चलो कि नॉर्मली 3 वीक्स का मिनिमम टाइम दिया जाएगा। अब इसमें से अभी क्या है कि पैरेलली आपका सिविल सर्विसेज का सीएससी, आप जान रहे हो कि उनका मेंस का रिजल्ट आ गया। तो जब सीएससी का मेंस का रिटेन का रिजल्ट आ गया, तो उनका भी इंटरव्यू होना है। और उनका जो सीएससी का प्री है वो मई में होना है। लेकिन आपका जो रिटन एग्जाम नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2026, वो आपका 19 जुलाई को होना है। यूपीएससी में पैरेलली और भी बहुत सारे अदर एग्जाम्स होते हैं। किसी में कम और ज्यादा इंटरव्यू वगैरह चलते रहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सीएससी का जो इंटरव्यू, अभी उनका डेट नहीं आया है, क्योंकि अभी उनका भी जो फाइनल पार्ट फिल करना है वो फिल किया जा रहा है। तो कमिंग डेज में उनका भी डेट आ जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद मैं समझता हूं कि जनवरी फर्स्ट वीक से ही शायद उनका भी इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मैं समझ रहा हूँ, या इवन दिसंबर लास्ट, बट संभावना कम है। ये मान करके चलो कि जनवरी में भी 2 जनवरी से शायद उनका भी, या जो भी होगा डेट एग्जैक्ट, वो डेट कौन सा पड़ता है ये तो मुझे मैंने ध्यान अभी नहीं दिया। लेकिन ये मान करके चलो कि जनवरी में फर्स्ट वीक में उनका स्टार्ट होने का वो है। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू चलेगा, और वो लंबा
क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग का भी इंटरव्यू पैरेलली में चल सकता है, या जो हो सकता है कि उनका जस्ट फिनिश हो, सपोज करो कि अप्रैल में, उनका मान के चलो कि अप्रैल फर्स्ट वीक में फिनिश होता है, तो फिर उसके बाद अप्रैल, सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल, यानी सेकेंड हाफ में, या आपका मई, ये भी हो सकता है। लेकिन आप ये मान करके चलो कि आपका जनवरी से लेकर के अप्रैल किसी भी टाइम के लिए रेडी रहो। मैं देखो बार बार बोल रहा हूं कि इस बार मैं डेट वगैरह का ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो आपका फिजिकल वाला था उसमें मैं डेट मुझे जो लगा था और वो मैं गलत हुआ, क्योंकि ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जस्ट 29 अक्टूबर को आपका फिल हो रहा है, डीएफ यानी अपडेट हो रहा है लास्ट, और जस्ट एक तरह से 30th नाइट को वो लोग अपलोड कर दे रहे हैं एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए। तो ये बहुत अनयूजुअल था और एक तरह से ड्रास्टिक स्टेप था। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी जनवरी एंड में आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, फरवरी में बुला लें, मार्च में बुला लें, तो कभी भी। तो नॉर्मली 3 वीक्स मिनिमम टाइम मिलेगा। तो बेटर है कि जो भी अब फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हो, उनको है कि हमें इंटरव्यू देना है, हमको पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर होना है, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट सीरियस मोड में करो। इंटरव्यू एक ऐसा चीज है कि हर पर्सन, करीब करीब मैं बता रहा हूं कि थोड़े टाइम में भी रेडी वो हो सकते हैं। 3 वीक्स का भी टाइम है, तो रेडी वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिनका प्रायर थोड़ा एक्सपोजर है। प्रायर एक्सपोजर का मतलब है कि इधर आपने प्रीवियस किसी अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया हुआ है, या आपने इस प्रोसेस से गुजरे हुए हो, या ऐसा कॉलेज वगैरह या इंस्टीट्यूशन या आपका प्रायर एक्सपोजर ऐसा रहा है कि इंटरव्यू आपके लिए नॉर्मल चीजें हैं। जैसे आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में पार्टिसिपेट किए किसी भी टाइम, या तो अंडर ग्रेड्स, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको बहुत बार प्रेजेंटेशन का मौका मिला होगा, बहुत बार इंटरव्यू का मौका मिला होगा, बहुत बार ग्रुप डिस्कशन का मौका मिला होगा। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्रायर एक्सपोजर नहीं है, पहले से उनको मौका नहीं मिला है, या वैसी परिस्थितियों में नहीं रहे हो, ऐसे सिचुएशन में नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। जो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, सबसे पहले आपके पास डीएएफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपका जो डीएएफ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो डीएएफ आपका है, वो उसमें जो भी टर्म आपने लिखा है, जो टर्म टर्मिनोलॉजी लिखे हो, उस सारे पे आपका कमांड होना चाहिए। एक डिफरेंस देखोगे, जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें सामान्यतः जो होता है वो कैंडिडेट से नेम जो है, या किस डिस्ट्रिक्ट से आए हो, सामान्यतः डायरेक्टली वो नहीं पूछते हैं। लेकिन यूपीएससी में है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है कि ठीक है, आप इस एरिया से, जो आपके बोर्ड के हेड हैं, जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, उनके पास सारा डिटेल ब्रॉड में है। आपका किस एरिया से हो, किस राज्य से हो, क्या डिग्री किए हो, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन उनके पास होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस में बहुत सारी चीजें नहीं कैंडिडेट से पूछा जाता है, ठीक है ना, उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो आपने जो भी डीएफ में लिखा है, चाहे आपने कोई डिग्री की हो, कोई कोर्स से संबंधित, ऑब्वियसली जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो मिनिमम आप एक ग्रेजुएट हो, तो आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, 10th 12th कहाँ से की, आपका स्कूल, यदि आपके स्कूल में किसी ऐसे नेम, किसी फेमस पर्सनालिटी का नेम है, या कोई ऐसे जगह से आप बिलोंग करते हो जो जगह न्यूज में है, या आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी चीजें हुई, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके चलते वो चर्चा में है, तो उन सारे टॉपिक्स को करना है। धीरे धीरे वंस चीजें ये क्लियर होते जाएगी, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो अभी जैसे फिजिकल कुछ लोग का बाकी है तो वो देंगे, वंस सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स जो है हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। हर वो पर्सन जिनको भी मौका मिला है उनके लिए फुल रूप से पुश करो। वर्स्ट केस में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो गए आप में से जो, जिनको डाउट होगा कि क्या मेडिकल में पास कर पाएंगे या नहीं, अब वो इमेटेरियल है।
इवन इफ वर्स्ट केस में आप मेडिकल नहीं भी क्वालिफाई करते हो, तो आपका इंटरव्यू यहाँ यदि अच्छा जा रहा है, मार्क्स ठीक मिल रहे हैं, और आप कट ऑफ के श्रेणी में हो, जैसे कुछ पर्सन होंगे ना जिनका जो रिटेन और इंटरव्यू मिला करके एग्रीगेट जो मार्क्स होगा वो फाइनल कट ऑफ से ऊपर होगा, और वो मेडिकल में सपोज डिस्क्वालीफाई हो गए, तो भी उनको दूसरी जगह जब इंटरव्यू वगैरह का मौका मिलेगा तो उनको प्रायोरिटी तो दिया जाएगा ना, ये मान करके चलो कि ये ऑलरेडी कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं, ये कैंडिडेट अच्छे हैं, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगा। ये बात का ध्यान रखो। तो अब जिस भी कंडीशन में हो, फुल रूप से प्रिपरेशन करो, फुल रूप से चीजों को दो, अपना टाइम दो, एनर्जी लगाओ। जिस भी कंडीशन में आप हो, आप पहले दिए हुए हो, सपोज करो कि कुछ कैंडिडेट ने दिया हुआ है 105 आपका आया था, तो आपको कोशिश करना है 120 लाए, 125 लाए, 130 लाए। यदि 120, 25, 30 आ रहा है, देखो 30 तो ये एक्सट्रीम हो गया कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स को, लेकिन 120 देखोगे, 24 वाले बैच में बहुत सारे कैंडिडेट्स का आया, 23 में भी आया। तो हाल के दिनों में 120 अब जो है बहुत ड्रास्टिक मार्क्स नहीं रह गया है। एक टाइम था कि किसी को नहीं आ रहा था, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ रहा था। किसी को हो सकता है 85 आया हो, तो आप कोशिश करो 110 लाने का, 115 लाने का। और ऐसा नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 175 से 125 भी लाए हैं कैंडिडेट्स। तो ये सारी चीजें आपके पास सामने है। जो अब इंटरव्यू मार्क्स जो है वो काफी मायने रखता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एवरी टाइम देखोगे इंटरव्यू के कारण ही उनका सिलेक्शन जो है होता है। तो जब भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो फुल प्रिपरेशन से जाओ। डेट के लिए मैं कह रहा हूं, कभी हम लोग कुछ भी सर्टेन नहीं है कि क्या होगा, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपको रेडी रहना है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि सिंस अभी मेडिकल नहीं हुआ है तो उसमें भी टाइम लगेगा, और यूपीएससी तो कोशिश करेगी ना कि जो आपका 19 जुलाई है उससे पहले फाइनल रिजल्ट तो दे दें, यानी कि या जून तक में, जून में करीब दे दें। तो सपोज करो कि पहले होगा तब ना, फिर मेडिकल भी करना है। जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो अपियर होंगे, कुछ ऐसे दो चार होंगे ना जो इंटरव्यू में ही नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी इंटरव्यू में जाएंगे उनका फिर मेडिकल होगा। वंस आपका टैली किया कि यस मार्क्स सही है, मेडिकल में भी आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर अब फाइनली रिकमेंडेड हो जाते हो, ठीक है। तो और चीजें हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करूंगा। जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है, जो मैं बता सकता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे बस में है, वो मैं जरूर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और जिनको लगता है कि यस हमें डेडिकेटेड गाइडलाइंस लें, डेडिकेटेड गाइडेंस लें, तो फायदा कुछ हो सकता है, तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत है, तो आप कर सकते हो। सामान्य जो क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होते हैं, तो उसके लिए किसी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है प्रोग्राम। लेकिन जिनको लगता है कि यस हम डेडिकेटेड गाइडेंस, ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो बताओ, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। लंबे समय से मैं इस एग्जाम में जुड़ा हुआ हूँ, सो मेनी कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्टेड हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन उनका ही है, लेकिन यदि मैं थोड़े हेल्प कर सकता हूँ आपको, यदि कुछ इश्यूज, कुछ एरिया है जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है, उसमें मैं सपोर्ट कर सकूं, तो मेरे लिए ये खुशी की बात होती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।